अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है ना कि जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, सेकंड है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में है 7 का स्क्वायर, एंड थर्ड है मल्टीप्लिकेशन में 11 की पावर 8, और ये फाइनली जो अपर टर्म है डिवाइडेड तुम्हारा 21 इंटू 11 की रेज़ टू पावर 3। जब भी एक तुम्हें यहाँ पर टिप देता हूँ, व्हेनेवर, जब भी कुछ ऐसा हो ना, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू एनकाउंटर, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर तुम देखते हो कहीं पे, तो सबसे पहला तुम्हारा जो अप्रोच होता है ना, अप्रोच होता है कि कैसे आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट अप्रोच होता है कि जो लीस्ट बेस में कन्वर्ट करो। लीस्ट बेस कन्वर्जन मतलब सबसे स्मॉलेस्ट बेस में, या फिर कहो इसका एक और टर्म है कि इसके प्राइम फैक्टर वाले टर्म में इसको कन्वर्ट करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 10 है, ठीक। तो 10 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 5। ये एक बहुत करेक्ट वे है। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना 10 को 1 इंटू 10 लिख देते हैं, ये नहीं है। तो मेरा कहने का सेंस है कि अगर कोई भी बड़ा नंबर है, इफ़ यू हैव एनी बिग नंबर को हमेशा एक उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसका तुम ऐसे इन्फ्रेंस मतलब कि समझ क्या रहे हो इससे। तो देखो इनसे समझ रहे हो कि अगर मैंने 10 को 1 इंटू 2 इंटू 5 लिखा, मतलब यहाँ पे पावर क्या है तुम्हारा, बोलते जाना। ये मत बोल रहे कि भैया 0 पावर है, यहाँ पे तुम्हारे पास पावर है सबकी 1, तभी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी नंबर है ना, अगर कोई भी नंबर है इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 5 की अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। लेकिन अगर 5 पूछेगा क्या पावर है एंड ये 5 ही रह गया, तो जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अगर कोई नंबर है ना तो कोशिश करना कि उसके सबसे लीस्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन में 21 अगर दिया हुआ है ना, तो तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि 1 इंटू 21 और ये एकदम करेक्ट है, नहीं। 21 को तुम देखो 3 के टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, तो इसको लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 7, या फिर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, उतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। तो डायरेक्टली हो गया तुम्हारे पास 3 इंटू 7। गॉट इट, ये फॉर्मेट में आ जाता है। तो लीस्ट नंबर 21 को वी हैव कन्वर्टेड इनटू, इसका क्या होता है कि प्राइम फैक्टर्स में हम लोग क्या क्या है कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 और 21 डिवाइड में। तो मैं यहाँ पे देखते एक साथ ऐसे हिट आ रहा होगा ना कि भैया, हाईलाइट करता हूँ, देखना 3 है तो ये प्राइम फैक्टर है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ठीक है। 7 भी है, देखो प्राइम फैक्टर सबसे पहले, तो ये सब ठीक है। 11 भी है, कन्वर्ट नहीं होगा, ओके। ये बस 21 हमें कन्वर्ट करना है, देख रहे हो क्वेश्चन में, बस 21 अगर कन्वर्ट हो जाए तो काम चल जाएगा, और 11 तो है ही है अपने प्लेस पे। तो हम फोकस करेंगे कि इसको कैसे किया जा सके। तो देखो क्वेश्चन में तो अपर टर्म जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8। देन डिवीज़न में 21 को तुम क्या लिख सकते हो, अभी लिखाया था 21 को कि 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 3 जा 21, ठीक है। और हमेशा ये ब्रैकेट तुम लोग कोशिश करना कि दिया करो, अच्छा होता है, क्लियरिटी मिलती है। देन ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, बेस पे आ गया, एंड 11 की पावर 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कितना क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब होता है तुम्हारे क्या, सेपरेटिंग प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि सेपरेट किया कि क्लियरिटी मिल जाए, ताकि हम लोग कह सकें, अगर सेपरेट हमारा हो गया तो हम लोग आसानी से रूल लगा सकते हैं, विजिबल हो जाता है रूल। विजुअल मतलब हमें रूल दिखने लगते हैं कि कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा। 2-3 टाइप के रूल, अगर ये रूल है तो ये लग जाएगा, अगर तुम्हारे पास अगर ये रूल है, डिवीज़न वाला रूल है, तो ये लग जाएगा, सब दिखने लगता है। सबसे पहले सेपरेट आउट करो। तो देखो, तो मैं कैसे बताता हूँ सेपरेट। देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर देखो ये 7 का स्क्वायर है, और देखो यहाँ पे एक 7 है, तो ये एक जगह मैं कर दूंगा। और ये 11 है,
एंड देखो 11 की पावर 3 है, तो ये एक जगह हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, देखो देखना मैं सेपरेट कर रहा हूँ। 3 फर्स्ट टर्म लिया एंड जो नीचे का 3 है वो 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ऊपर में 7 का स्क्वायर, नीचे हमें मेरे पास 7, ये एक अलग सेपरेट हुआ। एंड राइट में तुम्हारे पास 11 की पावर 8 है एंड देन यहाँ पे 11 की पावर 3 है। समझ गए यहाँ पे? अब इसको आते हैं, और अब देखो यहाँ तक समझ गए ना। बस इसको मैंने क्या किया है ना, इस जो टर्म है, इसको टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये होता है रूल। यहाँ से हमने क्या किया, इसको एक ऐसे ब्रेक किया है, यहाँ से ऐसे ब्रेक किया है, और इसको बस ऐसे सेपरेट करके लिख दिया। गॉट इट? अब देखो यहाँ पर से सब चीज़ तुम्हें क्लियर विजिबल हो रहा होगा। डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन का सारे। अब देखो यहाँ पे अगर 3 है तो आराम से तुम कट कर सकते हो कि भैया 3 तो 3 से काट देगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखो रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, ये देखो ये रूल लग रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ये डिवीज़न वाला रूल लग रहा है, पावर डिवीज़न। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास सेम बेस है, कंडीशन में लिख रहा हूँ कि सेम बेस है। ठीक है, सेकंड है पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है या फिर सेम है, कोई इशू नहीं है। एंड थर्ड होता है ना, अगर डिवीज़न में है, अगर डिवीज़न में अगर ये तीनों क्राइटेरिया मेरा फुलफ़िल हो रहा है, ये तीनों अगर मेरा फुलफ़िल क्राइटेरिया हो रहा है, फुलफ़िलिंग द क्राइटेरिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पावर होता है ना, पावर वो होता है तुम्हारे पास, वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, सब्ट्रैक्शन आता है पावर का। तो बस पावर में पता चलेगा कि सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया, इनटू 7, बेस हमारा सेम है 7 एंड 7, पावर है तुम्हारे पास 2, नीचे पावर है 1, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, यहाँ पे हो गया 11, ऊपर में पावर था 8, नीचे पावर है तुम्हारे पास 3। तो बस हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। 1 इंटू 7, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया तुम्हारा 11, 8 में से 3 गया, मेरे पास हो गया 5। ठीक है, तो 1 लिखो चाहे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 7 इंटू 11 रेज़ टू पावर 5, ये हमारा क्या है, आंसर है। गॉट इट? समझ गए? होप सो समझ गए होगे, ये तुम्हारा आंसर है, देख लेना या। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।